रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 7वां बुर्ज, जिसे बुर्ज मीज़ान कहा जाता है और इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, प्लैनेट इसका वीनस, यानी जिसे उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। दायरतुल बुरूज में ये 7वां बुर्ज होता है और इसका जो लकी स्टोन है वो इसका लकी स्टोन इसका डायमंड होता है। लकी कलर इसका ऑफ वाइट और लकी इसका जो नंबर है, लकी नंबर इसका 6 होता है। लकी डे इसका फ्राइडे यानी जुमे वाला दिन होता है। और शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस माह के अंदर स्टार की जो है वो पोजीशन क्या नज़र आती है। जो प्लैनेट शम्स है ये 21 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा और अतारत जो है ये बुर्ज जौज़ा में 5 मई को दाखिल होगा। और जो वीनस यानी ज़ोहरा है ये 10 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। और जो मरीख है ये पूरा माह जो है बुर्ज सरतान में रहेगा। और 14 मई को जो मुश्तरी है ये बुर्ज हौत में दाखिल होगा। और ज़ुहुल जो है ये 23 मई को बुर्ज दल्व में दाखिल होगा। और अगर हम कमर की पोजीशन को देखें तो शर्फ़ कमर 10 मई को सुबह 8:48 पर होगा। और कमर दर अकरब जो है 24 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा। ये कमर की एक बहुत ही नाइस पोजीशन शुमार की गई है इल्म नजूम के मुताबिक। इसके अंदर जो है कोई भी पॉजिटिव काम करना, ये चीज़ें बेहतर शुमार नहीं की गई। अब हम शुरू करते हैं अपना 7वां हॉरोस्कोप यानी बुर्ज मीज़ान लिब्रा वाले अफराद के लिए अगर हम सबसे पहले देखें इनके हेल्थ को अगर हम फोकस करें तो हेल्थ के मामलात इनके जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। 1 से लेकर 10 मई तक इस टाइम के अंदर इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कोई इशू हो सकता है और कोई एक्सीडेंट होने का जो है वो ज़्यादा अंदेशा है। तो इस हवाले से 1 से 10 मई तक आपने बिल्कुल मोहतात रहना है। इस दौरान ड्राइविंग के अंदर ओवर स्पीडिंग नहीं करनी और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और 10 मई के बाद जो है ये टाइम पॉजिटिव शुरू हो सकेगा। इसके अंदर मज़ीद जो है डेवलपमेंट आपकी हेल्थ के हवाले से जो है इम्प्रूवमेंट वो होती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए इसके अंदर आप जो है ना मोहतात रहिएगा। और इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए 10 मई के बाद का टाइम पीरियड 30 मई तक ये आपके लिए अच्छा होगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अगर शुरू किए हुए हैं उनमें डिले आ रही है तो वो आपके स्मूथली रनिंग में आ सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनका जो सेकंड लॉर्ड है मरीख, इस वक्त जो है वो कमज़ोर पोजीशन में पड़ा है। यहाँ पर इसके होने की वजह से जो है इनकी माली मामलात के अंदर जो है ना वो पोजीशन वीक नज़र आती है, अप्स एंड डाउन का शिकार नज़र आती है। अगर कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद है तो पैसे इनके स्टक हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोशिश करें इस माह के अंदर कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बेहतर नहीं है, आपके पैसे फंस सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो ये इनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आपने 1 से लेकर 22 मई तक प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। इस टाइम पीरियड के अंदर आप प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। और अगर आप 23 मई से 30 मई के दरमियान आप ये चीज़ें करते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉस, कोई डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन, इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली एजुकेशन के अंदर कामयाबियाँ, अच्छे मार्क्स मिलना और कहीं एडमिशन मिलना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और अगर हम इनकी मोहब्बत के मामलात को देखें, मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी इनके लिए ये टाइम पीरियड बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन 23 मई से लेकर 30 मई तक आपने मोहतात रहना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। ऐसे अफराद जो मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अगर हम देखें तो उनका जो 7वां हाउस है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है।
تو اس حوالے سے میرج کوشش کریں نہ کریں، اور نکاح منگنی نسبت اس کو یا آپ شرف قمر میں کریں 10 مئی کو، تو وہ اس کے بہت زیادہ پازیٹیو پھر چانسز ہیں، لیکن ادروائز اس میں نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بزنس کے جو معاملات ہیں، وہ بزنس کے معاملات آپ نے جو کرنے ہیں وہ آپ نے 10 مئی کو کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو بزنس کے معاملات ہیں وہ اسمال لیول پر کریں، بزنس سٹارٹ مت کریں، پارٹنرشپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو فارن میں ٹریول کرتے ہیں، ویزے کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے وہاں پر ایشوز آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیں تو 5 مئی سے 30 مئی تک یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں ویزا اپلائی کرنا، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا، یہ بہت پازیٹیو ہوگا۔ اگر آپ کا کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کو امیگریشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کے حوالے سے ان کو محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کے 10ویں گھر میں مریخ پڑا ہے اور یہاں پر یہ بہت نیگیٹو ہے، اور یہاں پر آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا۔ جاب کے اوپر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اس طرح کا میٹر ایشو آ سکتا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ یہ پازیٹیو نیگیٹو چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، پازیٹیو چیزوں سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں اور نیگیٹو چیزوں سے آپ بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔